नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि दिन के किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर बैठी होती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग में। आपसे निवेदन है कि यदि चैनल में आप नए आए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि माता सरस्वती हमारी जुबान पर कब विराजमान होती है। दोस्तों, यह बात तो आप अनेकों बार सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और वह सच हो गया। यह सच इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति के जुबान पर उस समय माँ सरस्वती बैठी हुई थी। तो आइए हम लोग भी जाने कि आखिर माता सरस्वती कब हमारी जुबान पर होती है। यह बात अगर सुनने को मिलती है कि किसी को गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कही हुई बात सत्य हो जाए। कुछ लोगों के मुख से आपने सुना ही होगा कि इस व्यक्ति की जुबान बहुत ही काली है, यह जो भी बोलता है वह सच हो जाता है। यह शब्द कई बार आपने सुने होंगे कि किसी व्यक्ति के मुख से निकली हुई बात हमेशा ही सत्य होती है। परंतु इस संसार में सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार की सोच वाले लोग होते हैं। और क्या वास्तव में किसी के मुख से निकली हुई बात सच हो सकती है? दोस्तों, इन्हीं सब बातों को आज इस वीडियो में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर कब माँ सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान होती है। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक में जीवन की सच्चाई है। अगर यह अजमाई गई नहीं होती तो शायद यह बात आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि आप तो यह जानते ही होंगे कि मेरे YouTube चैनल में जो भी बातें बताई जाती है वह शास्त्रों में लिखित घटनाओं के आधार पर ही होती है। जो बातें वास्तविक होती है वही घटनाओं को हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, माँ सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। माँ सरस्वती जी ने ही सृष्टि के सभी जीवन के कंठ में स्वर दिया है। ऐसा अनेक कथाओं में वर्णन मिलता है कि माँ सरस्वती के ही द्वारा सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति की गई। उसके बाद ही संसार के सभी जीवन को आवाज प्राप्त हुई। संगीत में प्रयुक्त होने वाले 7 स्वर यानी कि सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, ये 7 स्वर माता सरस्वती के वीणा से ही निकले हैं। दोस्तों, प्रत्येक 24 घंटों में से एक समय ऐसा भी आता है जब माँ सरस्वती हमारे और आपके भी जुबान में विराजमान होती है। इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि उस समय मनुष्य जो भी शब्द बोलता है वह शब्द सच हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि क्या यह सच में होता है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, यह 100% सत्य है। तो आखिर वह कौन सा समय होता है जब माता सरस्वती हमारी जुबान पर बैठी हुई होती है? तो दोस्तों, वेदों में इस बात को लेकर 2 समय बताए गए हैं। पहला समय सुबह का 3:10 से लेकर 3:15 तक का समय सबसे शुभ माना जाता है। इस समय बहुत ही कम लोग जागते हैं। इस समय ज्यादातर लोग सोए हुए होते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर ऐसे समय का क्या फायदा जब कोई जाग ही नहीं रहा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे यह कहा जाए कि इस समय आपके द्वारा बोली गई बात सत्य हो सकती है, तो निश्चित ही आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा। यदि आपको इतना कुछ मिल रहा है तो क्या आप उस समय जाग नहीं सकते हैं? सुबह जागकर क्या करना चाहिए इसके भी बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह जो समय होता है सुबह 3:10 से लेकर 3:15 तक का है, उस समय अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जाएं एक्टिव होती हैं। और उसके बाद दूसरा समय जो होता है वो सुबह का 3:20 से लेकर 3:40 तक का होता है। इन दोनों ही समय में आप खुद आजमा कर देखें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जब आप उस समय भगवान से कुछ मांगे तो उससे पहले आप कुछ समय तक यह कहते रहे कि हमारी जुबान पर माँ सरस्वती बैठी है। और यही वजह है कि आज
हमारे द्वारा कही जाने वाली बात सत्य हो जा रही है। आज मैं जो कुछ भी कहूँगा या कहूँगी वह अगले 4 सप्ताह के अंदर पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने यह बात बहुत बार सुनी होगी कि कभी माँ सरस्वती हमारी जुबान पर बैठे और हमारे द्वारा कही जाने वाली बात सच हो जाए। ऐसे में सबसे पहले हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ भी मांगने से पहले एक बार भगवान या अपने इष्ट देव को अवश्य याद करें और अपने इष्ट देव को धन्यवाद जरूर देना चाहिए। उस परमात्मा को शुक्रिया करो जिसने आपको इतना कुछ दिया है। भगवान से कहे कि भगवान, आपने हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी है, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। दोस्तों, जब बात धन्यवाद से प्रारंभ होती है तो आपका हृदय और परमात्मा का हृदय एक दूसरे से जुड़ जाता है। उसके बाद भगवान से अपने मन की बात बोले कि हे भगवान, हमारे जीवन में यह समस्या है, जिस समस्या का मैं आपसे समाधान चाहता हूँ या चाहती हूँ। इससे अतिरिक्त यदि आपकी और कोई मनोकामना है तो अवश्य ही मांग सकते हैं। यदि आप पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ कोई भी बात परमात्मा से, ईश्वर से कहते हैं तो आपकी हर बात अवश्य ही सत्य होगी। आपके मन में जो कोई भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। जब आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से और बड़ी शिद्दत से परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो वह अवश्य ही आपकी बात सुनते हैं और उसे जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और पुण्य की प्राप्ति का लाभ उठाएं और हमारे चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें। जाते जाते कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।